तो प्रियो, आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली प्रार्थना में वचन को पढ़ा है। और वचन से मुझे क्या समझ आया, क्या मैंने सीखा, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं पढ़ रही थी सबोपदेश के जो पार्ट्स हैं वो मैं पढ़ रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि प्रभु ने क्या बोला है, क्या कहा है, और उन्होंने इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहा है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रभु ने कहा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, हर एक काम का एक समय है। जन्म का समय है तो मरण का भी समय है, बोने का समय है तो बोए हुए को काटने का और उसको उखाड़ने का भी समय है। मतलब हर कुछ जो भी पृथ्वी पे ईश्वर ने ठहराया है उस हर चीज़ का एक समय है। यानी अगर रोने का समय है तो हंसने का भी समय है। अगर प्रेम करने का समय है तो बैर करने का भी समय है। अगर लड़ाई करने का समय है तो मेल करने का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वह आदि से अनंत काल तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और ये भी कि परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मतलब प्रभु ने कहा है आप अपने सारे कामों को महत्व दीजिए, ठीक है, सब चीज़ों को आप कीजिए, लेकिन बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ दिमाग में बेकार की चीज़ों को सोच करके आप अपना दिमाग मत ख़राब कीजिए। आप अपने लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस काम को आनंद के साथ कीजिए, ठीक है, आनंद के साथ साथ कीजिए। क्योंकि परिश्रम तो मनुष्य जीवन भर करता है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो मनुष्य के लिए क्या अच्छा है, मनुष्य सिर्फ खाए पिए और बिना चिंता के अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करके जिए। इसके सिवा धरती पे और कुछ भी अच्छा नहीं है। इस वचन में ये बताया गया, जैसे हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगते हैं, संसारिक बातों में पड़ जाते हैं, हम संसार की बातों में मन लगाते हैं, और ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। मैं भी ये करती हूँ एक्चुअली, मुझे भी सेम सेम चीज़ों के साथ ही, बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं सोचती रहती हूँ। अब ये कैसे होगा, अब मेरा करियर कैसे आगे बढ़ेगा, अब मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी, अब अगर मैंने कमाना छोड़ दिया तो मैं खाऊँगी कैसे, मेरी ईएमआईज़ कैसे जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की टेंशन्स होती हैं। उसी प्रकार प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा समझाना चाहा है कि सब कुछ व्यर्थ है सिवाय इसके कि मनुष्य खाए पिए और लाइफ को एंजॉय करे। सारे काम वैसे ही होते रहेंगे क्योंकि इस रीति से इस चीज़ को ढाली गई है। हर एक चीज़ का एक निश्चित समय बनाया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कि ये एक समय है, समय के साथ ये समय भी चला जाएगा। ना तो दुख परमानेंट है, ना ही खुशी परमानेंट है, ना ही आपका जन्म परमानेंट है, ना आपकी मृत्यु परमानेंट है। एक चीज़ निश्चित है जो कि मृत्यु है, जो कि परमानेंट है। तो मैं आपको इस वचन के द्वारा समझाना चाह रही हूँ, और प्रभु जो हमें समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि हर चीज़ का निश्चित समय है। तो बिना अपने समय को गंवाए हुए उसको अच्छे कामों में लगाएं और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। तो यीशु के नाम से आप सभी को आशीष मिले। आमीन।